जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ। आप लोग को पता चल ही गया होगा कि मैं आज क्या बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मनोज डे के बारे में आज बात कर रही हूँ मैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा चीज है कि शायद आज मेरा अपलोडिंग 4 बजे नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफी लेट हो गया। क्योंकि आपको मैं कल बताई थी ना कि मेरा कमजोरी क्या है, कि मैं फोन में ज्यादा बात करती हूँ। तो आज मेरा 2-3 फोन आ गया था और मैं उसमें बिजी हो गई थी, तो उससे मेरा समय थोड़ा सा चला गया है। क्योंकि मैं बताई ना कि समय का दान सबसे बड़ा दान है, तो मैं वो कर चुकी हूँ। आज एक पुण्य कमा ली हूँ, समय दे दी हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मैं लेट हो गई, मेरा अपना ब्लॉगिंग नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, मैं फिर आ गई हूँ और ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं आप तक जरूर देखिए सब कुछ पहुंचाऊंगी, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी कि आपसे आपको आपका मैं ख्याल नहीं रखूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हो सकता है कि 6 बज जाए या रात को मैं 12 बजे अपलोड करूंगी। तो थोड़ा इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन कोशिश करूंगी मैं 4 बजे तक आपको अपलोड कर दूं, आप तक पहुंच जाएगा ब्लॉग। तो मैं बात कर रही थी, अभी पहले थोड़ा सा किचन में देख लेती हूँ क्या हुआ है क्या नहीं। देखिए आज सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन हम लोग अधिकतर मैं कोशिश करती हूँ खिचड़ी बनाने का, चावल का खिचड़ी। तो अभी तो सीजन आ गया है ठंडी का, तो मटर वटर डाल करके खिचड़ी बनता है। तो देख सकते हैं मेरा खिचड़ी देखिए तैयार हो गया है, बन गया है कुकर में। मैं आपको खोल करके दिखा देती हूँ। देखिए 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 खिचड़ी बन करके तैयार है। अभी इसे थोड़ा सा तड़का लगाना बाकी है, तड़का लगाऊंगी। और सुबह में रोटी सब्जी मैं कद्दू बनाई थी आज, तो कद्दू का सब्जी रोटी हो चुका है और अभी खिचड़ी भी बन गया है। तो खिचड़ी अभी थोड़ा सा उसका तड़का लगा करके और चटनी वटनी बना करके और फिर हम लोग खाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ब्लॉगिंग में लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, तो मनोज डे के बारे में बात कर रहे थे, क्या रिश्ता है मेरा। तो ये मैं आपको पूरा अच्छे से बता दूं, समझा दूं कि आखिर मैं ऐसा बात क्यों बोली कि मनोज डे के साथ मेरा कोई रिश्ता है। तो चलिए पहले मैं चेयर ले आती हूँ ताकि बैठ करके अच्छे से आपसे बात हो। आज सैटरडे है, तो देखिए आज मेरी बेटी का भी छुट्टी है। नंदनी आज फ्री है, देख सकते हैं उसका रूम खुला है, आज वो नहीं कर रही है। देखिए, तो वो थोड़ा सा आराम कर रही है, वो भी अपना मस्ती कर रही है। जाने का, घूमने का प्रोग्राम उसका बन रहा है आज। वो बोल रही है मम्मी छुट्टी है तो कहीं घूमने चलो ना। हम बोले कहाँ चलें, ठीक है कहीं ना कहीं तो चलेंगे अब तुमको लेकर के। तो वो बोली कि अगर मम्मी आप चलोगी तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बना ले रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा स्टैंड भी ले आऊं, क्योंकि देखिए मेरा स्टूडियो जो है वो पूरा रेडी रहता है। मैं सब कुछ अपना मतलब जो भी अपना ब्लॉगिंग तो ऐसे पूरा घर में ही मेरा चलते रहता है, घर बाहर सब तरफ चलता है। लेकिन मैं जो मेरा स्टूडियो में बनाई हूँ अपने घर में, वो इस कमरे में बना है यहाँ। और यहाँ पर ही पूरा स्टैंड मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये सब, देखिए ये सब पूरा इंतजाम करके मैं रखी हूँ यहाँ पर। और उसके बाद फिर आपको मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पर आप ऐसे मेरा वीडियो में देखे होंगे कि मेरा किस तरह से है। तो यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर कंप्यूटर भी है। देखिए मैं अपना कंप्यूटर, फिर इधर ये और सारा चीज लाइट वाइट सब करके मैं ये अपना स्टूडियो बनाई हूँ, ताकि मैं यहाँ पर आराम से शूट वगैरह कर पाऊँ और आप सबसे बातें कर पाऊँ, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो इसलिए मैं ये अपना कमरा तैयार की हूँ, जिसमें कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और शूट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कर देती हूँ कंप्यूटर बंद अभी, क्योंकि अभी कंप्यूटर का कोई जरूरत नहीं है। तो आपसे बातें करूंगी अभी थोड़ा देर, क्योंकि देखिए अपना मन का बात भी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है ना। क्योंकि किस विषय में बात कर रही हूँ, क्या आज चर्चा करने जा रही हूँ, ये बातचीत होना बहुत जरूरी है। खाना पीना उठना बैठना तो चलते रहेगा।
तो मैं आज बात कर रही थी मनोज डे के बारे में कि मनोज डे मतलब देखिए कुछ ऐसा मत सोचिएगा। रिश्ता का मतलब हमारा जैसे कि आपको पता है ना कि हम सब यूट्यूबर हैं, एक हम लोग क्रिएटर हैं, और क्रिएटर का कितना बड़ा काम होता है, यूट्यूबर का एक कितना बड़ा जिम्मेवारी होता है, और किस तरह का हम सबका कैसा लाइफ होता है, ये सब तो आप सबसे देखिए छुपा नहीं है, सबको पता है कि क्या कुछ हमें करना पड़ता है। और सारे यूट्यूबर हम लोग कहीं ना कहीं सबका कनेक्शन है, और सब एक दूसरे के हम लोग रिश्ते नाते में ही लगते हैं, क्योंकि हम लोग का दुनिया एक अलग होता है, सबको पता है। जो भी अगर क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, तो उनको सबको ये सब अच्छे से पता है। तो मनोज डे की बात मैं कर रही थी। देखिए बहुत आपको मैं अच्छे से विस्तार से समझाती हूँ कि कैसे मैं उनके साथ अपने आप को ऐसे, वो मुझे जानते नहीं है लेकिन हाँ मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, और पूरा दुनिया जानता है, सब कोई जानता है। मनोज डे को कौन नहीं जानता, क्योंकि वो इतने बड़े यूट्यूबर हैं, इतना बड़ा उनका नाम है, लेकिन सबका पर मेरा उनके साथ मतलब कनेक्शन, रिश्ता है कहीं ना कहीं। तो कैसे है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। कुछ दिन पहले आप सब देखे होंगे मेरा पिछले ब्लॉग्स में कि मैं नंदिनी जी और आशीष जी के यहाँ गई हुई थी। वो मैं पिछला ब्लॉग्स में डाली हुई हूँ, लेकिन उनसे मेरा मुलाकात नहीं हो पाई थी, मैं उनसे मिल नहीं पाई थी। क्योंकि मैं उनके यहाँ बिना फोन किए चली गई थी, ये मेरे से मिस्टेक हुआ था, तो हमें बोल करके जाना चाहिए था, इसलिए हम उनसे मिल नहीं पाए थे, क्योंकि वो घर में नहीं थे। फिर जब उन फोन किए और बातें किए तो बोले कि नहीं मैडम मैं तो घर में नहीं हूँ, आपको बोल देना चाहिए था। तो मैं बोली हाँ ये तो गलती हो गया। तो बोले कोई बात नहीं, आप हमें वीडियो कॉल कर ले, बातें कर ले। तो मैं उन्हें वीडियो कॉल की थी, और बहुत अच्छे से उन्होंने बात किया था। नंदिनी जी भी और आशीष जी भी बहुत अच्छे से बात किए थे। व्यवहार बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बड़े यूट्यूबर, बड़े क्रिएटर या किसी भी चीज में हम जब बड़े बन जाते हैं ना, तो हम लोग टाइम देना कम कर देते हैं, कहीं ना कहीं इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। सही भी है, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता है, समय देना इतना आसान चीज नहीं है। लेकिन आशीष जी और नंदिनी जी बहुत अच्छे से मतलब वीडियो कॉल में बातें किए थे, बहुत अच्छे से अपना समय दिए थे, और बहुत ही अच्छा व्यवहार किए थे, जो कि बहुत पसंद आया था हमें। तो मैं उनको बोली थी कि ठीक है, मैं तो गई, आपसे नहीं मुलाकात हो पाई, लेकिन आप जरूर हमारे घर आइए, मैं उनको इनवाइट की थी। तो वो बोले थे कि बहुत काम होता है, सवेरे उठ करके घर का काम करना, खाना पीना बनाना, गुल्लू को देखना, तो समय का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं उनको बोली थी कि ठीक है, आप खाना पीना नाश्ता कुछ ना बनाए, सिर्फ नहा करके सीधे आप हमारे घर में पहुंच जाए, मैं ऐसा उनको बोली थी। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तक सब कुछ मेरे घर में कीजिए, बस आप आ जाइए। तो वे लोग तैयार हो गए थे कि हाँ जरूर आएंगे मैडम, बोले थे। तो मैं इस तरह से उनसे बातें हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि कैसे फिर हम लोग का रिलेशन मनोज डी के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए क्या होता है ना कि नंदिनी जी और आशीष जी से हमारा मतलब एक रिश्ता बन गया, एक व्यूअर्स और क्रिएटर, इस तरह से समझिए। मैं मतलब उनके साथ एक मेरा रिश्ता बन गया। और वो जो है बहुत बड़े, वो हमारे ही शहर में रहते हैं। एक चीज मैं बताना भूल गई, वो हमारे ही शहर में रहते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से मतलब बातचीत हुई इसी पर्पज से कि हम लोग एक ही जगह रहते हैं। फिर क्या हुआ कि तो ये नंदिनी जी और आशीष जी बहुत बड़े क्रिएटर हैं, मतलब उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर आज के डेट में वो तो हैं। और उनका जब गुल्लू बेटा का जब बर्थडे था ना, तो उस समय विजय, रिया जी, गुड़िया, राजेश या राकेश, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, वो गुड़िया जी और गुड़िया जी के पति देव मतलब, और ये लोग सभी आए हुए थे। मैं उस समय भी नहीं थी यहाँ पर, इसलिए मैं बर्थडे में नहीं जा पाई थी गुल्ली जी के बर्थडे में, लेकिन वो लोग आए हुए थे। जो कि विजय, रिया जी भी इतने बड़े ब्लॉगर्स हैं, उनको कौन नहीं जानता है, वो तो इतने बड़े आज मतलब यूट्यूबर बन चुके हैं, बहुत बड़े। वे लोग जबकि यहाँ आए हुए थे, आशीष जी नंदिनी जी से मिलने के बर्थडे में आए हुए थे। तो मैं सारा ब्लॉग उनका देखी थी, बहुत अच्छा लगा था।
तो वो इतना उनको भी कौन नहीं जानता है, विजय रिया जी को कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं कि वो किस तरह से गांव में रह करके एक गरीबी के साथ कम पैसों में किस तरह से अपना संघर्ष स्टार्ट किए और आज वो किस लेवल में पहुंच गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, तो मेरे तो वो आइडियल है। अच्छा, अब तो ये हो गया विजय रिया जी, ये इनके यहाँ आए थे आशीष और नंदिनी जी के यहाँ। लेकिन जब विजय रिया जी के यहाँ गृह प्रवेश था तो उस समय मनोज डे आए हुए थे। उनका रिलेशन देखिए मनोज डे के साथ है, वो उन लोग का मिलना जुलना होता है विजय रिया जी के साथ और वो उनको गुरु मानते हैं वो मनोज डे को, विजय रिया जी, और वो आकर के वहां पर उन लोग के साथ मतलब गृह प्रवेश में शामिल हुए थे। और मनोज डे को तो हर कोई जानता है कि वो तो आज इतना ऊंचा ऊंचा स्थान पा चुके हैं कि उनका तो क्या कहना, हर कोई सब कोई उनको जानता है कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। और उनका संबंध देखिए, उनके गुरु है गुरु टेक्निकल गुरु, तो उनको तो वहां उनके पास भी उनका इंटरव्यू हुआ है, गए हैं दिल्ली तक मनोज डे गए हैं। और टेक्निकल गुरु को तो गौरव जी, इतने बड़े बड़े लोगों का देखिए टीवी में, नेशनल टीवी में आना, इंटरव्यू होना, इस तरह से टेक्निकल गुरु का तो इतना पहुंच है। और वहां जाते हैं मनोज डे जी, उनका इतना उच्च मतलब उतना उनका इंटरव्यू होता है उस जगह पर टेक्निकल गुरु जी के स्टूडियो में और नेशनल टीवी में, मतलब ये लोग आते रहते हैं मनोज डे और टेक्निकल गुरु जी। तो टेक्निकल गुरु जी तो सबके गुरु हैं, तो ये बात है गई। उसके बाद तो इस तरह से मनोज डे का संबंध है विजय रिया जी के साथ, विजय रिया जी का संबंध नंदिनी आशीष जी के साथ, और नंदिनी आशीष जी से मेरा थोड़ा बहुत परिचय हुआ है। तो इस तरह से देखिए हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए ना, तो हो गए ना, मनोज डे से भी हम उनके भी कहीं ना कहीं मेरा भी रिश्ता जुड़ गया ना। तो और मेरे व्यूअर्स आप सब हैं, तो आपका मेरे साथ परिचय है, तो आप सब हमको जानती हैं। तो इस तरह से सब एक चैन बना हुआ है यूट्यूब में। सारे यूट्यूबर जो हैं, क्रिएटर्स जो हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप हमसे जुड़े हैं, मैं नंदिनी आशीष से, नंदिनी आशीष जी विजय रिया जी से, विजय रिया जी मनोज डे से, मनोज डे टेक्निकल गुरु से, टेक्निकल गौरव, मतलब इस तरह से देखिए हम लोग का एक चैन बना हुआ है और सभी एक दूसरे को जानते हैं, सभी समझते हैं और सभी अपने अपने काम को बहुत ही अच्छे से निभाते हैं और निभाना भी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको रिश्ता बता दी, और सच मानिए तो मैं बता रही हूँ कि एक यूट्यूबर जो होता है, एक क्रिएटर जो होता है, बड़े भी मेहनत से बहुत ही चाव के साथ देखिए काम करता है, बहुत ठान करके आता है और काम करता है। देखिए आज मैं तो ठान ली हूँ कि मुझे भी टेक्निकल गुरु जी के जैसा, मनोज डे के जैसा, विजय रिया जी के जैसा, आशीष नंदी के जैसा बनना है। और मैं जब ठान ली हूँ तो वो काम मैं करके रहूंगी, क्योंकि देखिए जो चीज आदमी ठान लेता है तो उसमें सफलता जरूर मिलता है, कामयाबी जरूर मिलती है। क्योंकि मन में बस एक विश्वास होना चाहिए और जोश होना चाहिए और उसे करने की क्षमता होनी चाहिए, करना चाहिए, लगन होना चाहिए। और मैं जरूर लगन से काम करती हूँ, इसमें तो शक नहीं है। आप सब मेरा ब्लॉग्स देखते होंगे कि मैं किस तरह से काम करती हूँ, अपना बहुत ईमानदारी के साथ और पूरा डट करके पूरे लगन के साथ काम करती हूँ, और मुझे कामयाब होना ही है, ऐसा सोच के चलती हूँ। देखिए बहुत से लोग यूट्यूब में हमेशा आते रहता है, बहुत से वीडियो में देखती हूँ कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, उनको सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके सब्सक्राइबर घट जाएंगे, आपका यूट्यूब काट देगा, या बहुत तरह का चीज उसमें टेक्निकल चीज समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि ऐसे करें, नहीं तो आपका ये नहीं होगा, मोनेटाइज नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। देखिए मुझे इन सब बातों से कोई ये नहीं है, मैं जानती हूँ सिर्फ अपने काम को, मेरा पर्पस है अपना काम करना, और मैं पूरे ईमानदारी के साथ करती हूँ काम, और मुझे कामयाबी मिले ना मिले मैं अपने कर्म पर ध्यान देती हूँ। और श्री कृष्ण जी गीता में ये अर्जुन को समझाते हुए बोले हैं कि अपना कर्म में ध्यान देना चाहिए, फल का हमें उम्मीद नहीं रखना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं, अपना ध्यान को हमें अपने कर्म में लगाना चाहिए, उसके फल पर नहीं ध्यान देना चाहिए। तो मैं वही काम करती हूँ, मैं अपने कर्म को करती हूँ और अच्छे तरह से करती हूँ, ताकि मुझे फल का बिल्कुल चिंता ना हो। लेकिन अगर इंसान पूरे अपने
जोश के साथ अपने अंदर से मन लगा करके मन अपने लगन के साथ अगर कोई काम करता है तो उसे कामयाबी जरूर मिलती है। और मैं इसे एकदम बिल्कुल सच्चा मानती हूँ कि अगर हम काम कर रहे हैं तो एक ना एक दिन कामयाबी तो जरूर मिलेगी, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि अगर हम अच्छे से कर्म करते हैं तो देने वाला फल ऊपर वाला है, ऊपर वाला मुझे जरूर कामयाबी देगा। ऐसे तो देखिए हमारा ऊपर वाला तो आप सभी है, ऊपर वाला मुझे दे कामयाबी करना दे, मेरे करता धरता तो हमारे व्यूअर्स है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, सब कुछ आप ही लोग हैं हमारे, तो सब भैया आप ही लोग मेरे भगवान हैं। तो आप लोग चाहे तो जो करें, अगर आपको पसंद आता है तो जरूर मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियो को। और अगर आप लोग नहीं करेंगे, साथ देंगे, तो मैं तो डाउन हो जाऊंगी, फिर तो कोई चारा नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मुझे डाउन होने नहीं देंगे, आप मुझे बिल्कुल आगे बढ़ा करके लेके जाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर आई हूँ आपको मोटिवेट करने, आपको मैं जगाने आई हूँ, लेकिन मुझे भी मोटिवेशन का जरूरत है, आप सबका हेल्प का जरूरत है, आप सबका मुझे प्यार चाहिए। और आप लोग इसी तरह से अगर मुझे प्यार देते रहेंगे तो मैं जरूर सफल होंगी, मुझे विश्वास है। क्योंकि मैं अपने वीडियो में लेकर के आती हूँ नई नई बातें और अच्छी अच्छी बातें, और मैं अपने वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश करती हूँ। क्योंकि आप इसे कभी भी स्किप करके देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अपने बातों में इतना इंटरेस्टिंग विषय लेकर के आती हूँ ना, अपने बातों को इस तरह से लेकर के आती हूँ, इस तरह से आपके सामने रखती हूँ ना कि आप बिना देखे रुक ही नहीं सकते हैं, आपको देखना ही पड़ेगा और आपको इंटरेस्ट आएगा ही, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये पहले ही दावा की हूँ और बहुत अच्छी बातें लेकर के आती हूँ जो कि आपको दिखने में मजबूर कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। और बहुत लोग बताते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा टारगेट है कि बिल्कुल मैं रेगुलर रहूं, कंटिन्यू रहूं, मैं जो भी है मतलब 4 बजे देखिए कोशिश करूंगी मैं अपना वीडियो अपलोड कर दूं। अगर थोड़ा लेट होता है तो 6 बजे, और नहीं तो रात के 12 बजे तक तो देखिए आपको मिल ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं डेली ब्लॉगिंग करूंगी और आप तक पहुंचाने का जरूर कोशिश करूंगी कि कुछ ना कुछ मैं जरूर अपलोड करूं और आप तक मैं पहुंचाऊं और आपको बहुत कुछ जानने को मिले, बहुत मजा आए। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ज़्यादा वीडियो लंबा करना अच्छी बात नहीं है, फिर आप सब भी बोर हो जाएंगे। फिर अगले ब्लॉग्स में मिलती हूँ नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।